जी, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं चकवाल की एक नई और एक कमाल की खूबसूरती और इनफरादियत, जिसका तल्लुक़ काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी सेहत से भी है। जी, तो आज हम आपको बताएंगे चकवाल में पाई जाने वाली दुनिया की आला तरीन क्वालिटी की शहद, जिसमें आप देखेंगे कि बेर की शहद का हसूल खालिस शहद का आया मुमकिन है या नहीं, शहद की क्वालिटी क्या है, शहद के छत्ते की रंगत कौन सी होती है, उसकी पहचान क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि शहद का हसूल किस कदर मुश्किल है। तो अभी ये तारीफ़ी वीडियो है, इसके बाद आपको एक तफसीली वीडियो देखेंगे और उसके एंड पे आप देखेंगे खालिस शहद के बारे में एक तजर्बा जो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी शहद के हवाले से हमेशा के लिए दूर करने जा रहा है। तो आइए देखते हैं बाकायदा मुकम्मल वीडियो, जिसमें आप चकवाल की एक नई खूबसूरती से आगाह होंगे। जी, तो ये देखिए किस तरीके से शहद उतारा जा रहा है। शहद उतारना इंतहाई मुश्किल कामों में से एक काम है। जंगल की शहद का, खाली शहद का हसूल सिर्फ़ इस सूरत में मुमकिन है कि जब आपके सामने ये उतारा गया हो और इसकी तमाम मराहिल इसके उतारने के वो आपके सामने हों, और फिर आपको उसकी एक ख़ास शहद की पहचान हो जाती है। जब आप उसको ख़ुद 100% खालिस शहद को खाकर इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपके टेस्ट बड्स उसके आदी हो जाएं और फिर आपको यह शहद के मुख्तलिफ टेस्ट करने की या उन चीज़ों की ज़रूरत ना रहे। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी एक बहुत बड़े साइज़ का ये छत्ता था। कम से कम आप कह सकते हैं 10 से 15 किलो का शहद इस एक छत्ते से हासिल किया गया है, और ये चकवाल की सरज़मीन का इंतहाई आला क्वालिटी का शहद है जो इस तरीके से हासिल किया जाता है। अब आप एक और मरला देखें, ये चकवाल के पहाड़ी इलाकों का इंतहाई बुलंद व बाला और दूर दराज और ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों का शहद है। ये इस शहद का अपनी क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी में कोई सानी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शहद की ये मक्खियाँ जिन फूलों से, जंगल के जिन फूलों से शहद का रस कशीद करती हैं, उसमें लातादाद ऐसी जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं जो इंसानी सेहत के लिए एक बहुत कमाल की हैसियत रखती हैं। और इन पहाड़ों की शहद को हासिल करना बहुत मुश्किल है। यूँ समझें कि बिल्कुल मौत के मुंह में बैठकर या जान जोखों में डालकर इसको हासिल करना पड़ता है, क्योंकि ये शहद की मक्खियाँ बड़ी मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ों की चोटियों पर ये अपना बनाती हैं, और जहरीले और तंग हिसाब से ये मक्खियाँ सबसे ज़्यादा सख्त मिजाज और जहरीली समझी जाती हैं। इसी तरह चकवाल के जंगलों में आप ये देखें कि आपको बहुत बड़े बड़े छत्ते नज़र आएंगे जिनसे कसीर मिकदार में शहद हासिल होती है। ये इस तरह जंगलों का शहद है। वो आपने पहाड़ों का देखा था, पहले आपने मैदान का देखा था, फिर आपने पहाड़ों का देखा, अब ये देखें हमारे जंगलों में किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह शहद मुयस्सर है। शहद के छत्ते का वज़न या वेट जिस वक्त छोटी शहद के छत्ते का 2-3 किलो फ़ी छत्ते तक चला जाता है, तो वो अपनी क्वालिटी में अपना सानी नहीं रखता, और वो इंतहाई आला मियार की शहद में माना जाता है ना। वो यानी वो पक चुका होता है बेहतरीन तरीके से। आप उसको मुख्तलिफ़ दवाइयों में, उसका जायका भी नाकाबिले बयान हद तक शानदार हो चुका होता है। बिलखुसूस चकवाल का इलाका, क्योंकि ये बारानी इलाका है, यहाँ पे नहरी पानी नहीं है, शहद बहुत नायाब होता है। और आप इसकी देखें, इसकी शहद के छत्ते की क्वालिटी देखिए, पूरा छत्ता, ये भी एक चीज़ होती है कि छत्ता पूरा बंद हो चुका है, इसका मतलब ये छत्ता कंप्लीट है, बेस्ट क्वालिटी छत्ता है। आप इस छत्ते को देखें, ये एक इंतहाई नायाब छत्ता है जिसमें बामुश्किल 2-4 चम्मच शहद था, लेकिन इसकी खुशबू और इसका जायका वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये कोई जन्नत के फूलों से इकट्ठा करके इन्होंने बनाया था, जिसका जो कि बहुत नायाब था, बहुत, और इसकी खुशबू ऐसी थी कि जो बयान करना मुमकिन नहीं है। अमूमी तौर पर शहद में खुशबू कम होती है, लेकिन ये क्योंकि बहुत दूर के जंगल के इलाके का शहद था और वो एक मुनफरिद किस्म का इलाका था, तो यकीनन वहाँ से उन्होंने किसी ख़ास किस्म की जड़ी बूटियों से इसको इकट्ठा किया था, तब इसकी क्वालिटी और मियार ये था। और ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह
चकवाल की खुसूसियात क्या क्या आपको बयान करें और कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने यहाँ पे रख छोड़ी हैं। ये बेर का खालिस शहद है। आगे हम अपनी वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे भी कि किस शहद को आप किसी हद तक बेर का खालिस शहद कह सकते हैं और क्या 100% बेर का ही शहद हासिल करना किसी तरह मुमकिन भी है। तो उस तजर्बे को भी हम आपको बताएंगे और एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी इस हवाले से आपकी दूर करेंगे जो अमूमी तौर पर शहद के बारे में पाई जाती है। और वो गलतफहमी ये है कि जो खालिस शहद नहीं होता है वो जम जाता है, जबकि असल हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। शहद की सबसे बड़ी खालिस शहद की पहचान ही ये है कि वो 100% जमेगा, वो 100% जम जाता है और यही खालिस शहद की पहचान है। और आप ये देखें ये जो सबसे छोटी फलाई है उसका शहद है, उसका शहद जो होता है वो इस तरह पीले रंग में छत्ता पीला हो जाएगा उसका और शहद भी पीला होगा। ये जब थोड़ा सा कच्चा होता है तो बाकायदा सब्ज़ रंग में ये शहद होता है। और शहद को अगर आपने उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है और उसको बहुत आला मेयार का रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप इंसानी हाथ ना छुए। इसी तरह आप बेहतर है लकड़ी का कोई चम्मच ले लें या लकड़ी की कोई चीज़ लेके तो शहद को ऐसे उतार के एक छानने में डाल के रख दें और उसको बिल्कुल दबाने की या निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे पड़ा रहने दें, वो खुद ब खुद 100% निचड़ के नीचे बर्तन में खाली हो जाएगा। और यकीन जानिए इससे आला क्वालिटी का शहद कोई मुमकिन नहीं है जो आप हर दवाई में हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इंसानी हाथ ना लगा हो और जो खुद इस तरह नुचड़ के फारग हुआ हो और सारा नीचे बर्तन में निकला हो। तो वो उसको आप एक बेहतरीन शहद कह सकते हैं। अब हम आपसे इसके बाद एक तजर्बा शेयर करने लगे हैं जो बहुत सी गलतफहमियाँ दूर कर देगा। शहद को अगर आप घरेलू सतह पर भी खालिस शहद को लेकर अगर उसको बॉयल करें तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इस तरह की मोटी तह जम जाएगी। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जिसको अमूमी तौर पर लोग निकाल देते हैं। ये इस 70-75% शहद की जो क्वालिटी है वो इस ऊपर से इस चीज़ में होती है जिसको हम उतार देते हैं। अब ये आप छत्ते भी देखें, साथ साथ मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये सैकड़ों की तादाद में छत्ते देखें, ये खालिस छत्ते हैं, इनके अंदर से शहद बिल्कुल रसा नहीं है, चोया नहीं है शहद, ये शहद में डूबे हुए नहीं है, बिल्कुल खुश्क हैं। जब भी लें इस किस्म के छत्ते हासिल करें। तो वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि शहद को गर्म करके गर्म किया जाता है अमूमी तौर पे, जो गलत तरीका है पूरी दुनिया में। एक कोल्ड हनी माना जाता है, एक हॉट हनी। कोल्ड हनी वो है जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता है। जब शहद को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर से एक बहुत मोटी तह उतार ली जाती है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। इस गर्म करने के बाद शहद जमता नहीं है। लेकिन अगर खालिस शहद है और उसको गर्म नहीं किया गया तो याद रखें कि वो 15 डिग्री टेम्परेचर पर ही जमना शुरू हो जाएगा। और चीनी शक्कर का कोई ऐसा महलूल नहीं है जो 0 डिग्री दर्जे हरारत से पहले जमे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है शहद के हवाले से, जो कि दूर होना बहुत ज़रूरी है। और जो गर्म शहद किया जाता है वो अपनी क्वालिटी खो देता है, अगरचे वो उसके बाद जमता नहीं है, उसकी मिठास कम हो जाती है। तो अमूमी तौर पे लोग समझते हैं कि शहद ये खालिस है कि सर्दियों में जमा नहीं। तो ये तो असल खालिस शहद 15 डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है। ये आप देखें मुख्तलिफ शहद के मुख्तलिफ छत्ते हैं। अभी हम आपको इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगा कि बेर का और फलाई का शहद खालिस क्या मुमकिन है और कैसे मुमकिन। तो इस तरह जब आप ये गरम इतना किया जाए कि सिर्फ आप अगर उसमें अपनी उंगली डिप करें तो उसको गर्मी महसूस होनी चाहिए। तो आम तौर पर लोग शहद को गर्म करते हैं ताकि वो जमे नहीं, लेकिन उसकी क्वालिटी कहा जाता है कि ख़त्म हो जाती है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो अमेरिका और इंडिया की भी और इंग्लैंड की भी काफ़ी शहद पर रिसर्च मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 100% खालिस शहद वो है जो कि जम जाता है। और गर्मियों में ये बिल्कुल तेल की तरह अजीबोगरीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है ये गंदा या पुराना शहद है। लेकिन उसको आप धूप में रखें, एक दफ़ा उसको फिर छान लें और छानने के बाद अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो आप हैरान होंगे कि उसकी तमाम क्वालिटी बहाल हो गई है। तो ये है खालिस शहद की एक बहुत बड़ी गलतफहमी। हम अमूमी तौर पे समझते हैं कि जो शहद जम जाता है वो खालिस नहीं है। और हकीकत ये है कि अगर कोई भी ऐसा महलूल हो तो वो 15 डिग्री के बजाय 0 डिग्री या मनफी दर्जे हरारत पे जाकर जमना शुरू होगा। ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि वो 15 डिग्री पर ही जमना शुरू हो जाए। और इसी गर्म करने के प्रोसेस के दौरान ही जो एक बड़ा मायूब सा काम है
वो ये कि उसमें अगर किसी किस्म की मिक्सिंग भी करनी हो 2 नंबर चीज़ की तो वो भी शहद को गर्म करके मुमकिन है। तो बाकी तो खैर मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं आपके ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ। लोग यकीनन इसके एक्सपर्ट्स हैं, वही बता सकते हैं। अब आ जाएँ खालिश शहद। ये आप देख रहे हैं बेर की टहनी पे ये शहद लगा हुआ है। ये देखें बेर के दरख्त से ये शहद उतार गया। आप उसकी रंगत देखें और ये देखें इसकी रंगत का फ़र्क देखें। और ये आप देखिएगा भी, ये देखें ये फुलाई का शहद है, फुलाई के दरख्त से ही उतारा गया। और अब ये अल्लाह ताला की शान और एक बहुत बड़ा एक अजूबा जो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, ये जैतून का शहद है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शहद की मक्खियाँ, अगर बेर का इलाका भी है तो शहद की मक्खी को कौन पाबंद करेगा कि वो सिर्फ बेर का रस ले, जबकि उस इलाके में उस वक़्त कई और चीज़ों का रस भी मौजूद होता है, कई और किस्म के फूल भी होते हैं। और दूसरा ये कि बेर पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, इसलिए ये दावा करना कि सारा साल सारा शहर बेर का है, वो दावा कुछ समझ से बालातर है। एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, तो किसी हद तक उसको ज़रूर तसल्ली हो सकती है जो कि बेर के दरख्त या बेर की टहनी पे लगा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चकवाल की इस खूबसूरती से भी आप महसूस हुए होंगे। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आपका शुक्रिया।